महोदय, पिछले कुछ दिनों से अखबारों में भी आ रहा है कि पलामू टाइगर रिजर्व के आसपास के इलाके में एक तेंदुआ है जो बच्चों को मारकर खा जा रहा है। अब तक छिपा दोहर से लेकर गढ़वा तक में 3 बच्चे इसका शिकार हुए हैं। NTCA है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसका गाइडलाइन है कि इस तरह का कोई तेंदुआ, बाघ किसी एक की भी हत्या कर देता है, मार देता है, खा जाता है, तो उसको आदमखोर घोषित करना चाहिए और उसके बाद क्या करना चाहिए पूरा उपाय वर्णित है। मगर वन विभाग ने आज तक उसको आदमखोर घोषित नहीं किया है। अब क्या कार्रवाई कर रहा है वन विभाग महोदय वही जाने। सरकार इसको संज्ञान में ले, उस तेंदुए को आदमखोर घोषित कराए। महोदय, क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस में बहुत सारे लोग वहां निकलते हैं, रात में 25 तारीख को जश्न मनाते हैं। अगर ये तेंदुआ घूमते रहेगा ऐसे ही तो कहीं कोई भी में से बच्चे को पकड़ लेगा महोदय। इसलिए इसी की ओर में सरकार का ध्यान आपके माध्यम से। मान्य मंत्री, ठीक। लंबोदर जी पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने सहारा इंडिया के बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने राज्य के सहारा इंडिया के जो निवेशक हैं, जो जमाकर्ता, उनके जमा राशि का भुगतान नहीं हो रहा है और ये मामला राष्ट्रीय स्तर का है, राज्य स्तर का और मेरे विधानसभा क्षेत्र के स्तर का भी। हम बात करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र के स्तर से ही। कसमार प्रखंड में लगभग 5000 निवेशक या जमाकर्ता है, जिनका 50 करोड़ से ज्यादा रुपया। पेटवार प्रखंड में 5000 से ज्यादा निवेशक है, जिनका लगभग 60 करोड़ से ज्यादा राशि जमा है और गोमिया प्रखंड में लगभग 8500 से ज्यादा निवेशक या जमाकर्ता है, जिनका 164 करोड़ रुपया जमा है। लगभग 274 करोड़ रुपए सिर्फ गोमिया प्रखंड का लगभग 18,500 निवेशकों या जमाकर्ताओं का। महोदय, कितनी भयावह ये आंकड़ा है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर जाकर बात करते हैं तो 3 करोड़ निवेशक हैं और 24,000 करोड़ रुपया सहारा इंडिया में फंसा हुआ है महोदय। और 24,000 करोड़ में अभी तक मात्र 5,120 करोड़ रुपया ही सहारा इंडिया वापस किया और अभी भी 19,000 करोड़ से ज्यादा सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। महोदय, राज्य सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, कोई डाटा नहीं है। झारखंड राज्य के कितने निवेशकों का कितना पैसा सहारा इंडिया के पास जमा है जिसका भुगतान नहीं हो रहा है, कोई डाटा, कोई आंकड़ा नहीं है। और इस मामले को, इतने संवेदनशील मामले और इतने गंभीर मामले में बिल्कुल ही सरकार और विभाग संवेदनशील नहीं है। सरकार और विभाग सिर्फ पत्राचार में लगे हुए। कभी सहारा इंडिया का पत्राचार हो रहा है, कभी सेबी को किया जा रहा है, कभी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को किया जा रहा है। सिर्फ पत्राचार में 10 साल 2012 से 22 तक 10 वर्षों तक ये सरकार सिर्फ पत्राचार में उलझी हुई है। कभी बात करती है कि हम हेल्पलाइन जारी किया है, 112 नंबर पर हेल्पलाइन जारी की है, तो सिर्फ पत्राचार और हेल्पलाइन में ही महोदय ये सरकार उलझी हुई है। जबकि सच्चाई अगर हम लोग देखें आप तो यहाँ के नहीं महोदय, आप पूरा पूछिए। ये महोदय बहुत गंभीर क्वेश्चन तो आपने महोदय गंभीर विषय, इसलिए बहुत गंभीर विषय है और इसमें बहुत गड़बड़ झाला भी हुआ महोदय। आप पूछना क्या जो गड़बड़ झाला हुआ और जो गंभीर विषय, इसलिए इसको चूंकि बहुत संवेदनशील विषय महोदय, हम बताना चाहेंगे कि इसमें किस तरह से गड़बड़ किया गया। महोदय, सहारा हाउसिंग और रियल एस्टेट, इसमें जितने निवेशक का पैसा जमा था 2012 में सहारा इंडिया क्या की कि जितनी भी हाउसिंग और रियल एस्टेट में जितनी पॉलिसी थी 2012 में नाम चेंज कर दिया, क्यू सॉप करके सारे निवेशकों का जमा राशि को क्यू सॉप में करके उसको एडजस्ट कर दिया गया महोदय। फिर 2017 में क्या होता है कि किस तरह से नियम विरुद्ध तरीके से सहारा इंडिया काम करती है कि 2017 में गलत तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से सहारा इंडिया का नामकरण बदलकर हमारा इंडिया कर दिया गया। कलकत्ता में इसका शाखा खोल दिया। जब और जितने पैसे इसमें
ट्रांसफर कर दिए गए, जो बिल्कुल ही नियम विरुद्ध है महोदय। और एक चीज और बताना चाहेंगे महोदय कि झारखंड राज्य में क्या स्थिति है। सहारा वन विभाग के पदाधिकारियों को सहारा इंडिया से बहुत ज्यादा स्नेह और प्यार हो गया महोदय। चास में अरबों रुपये की जमीन जो रिजर्व फॉरेस्ट है, 70 एकड़ जमीन वन विभाग की जो रिजर्व फॉरेस्ट है सहारा इंडिया को दे दिया गया महोदय। और कई इस तरह के मामले हैं। तो महोदय मेरा ये चूंकि बहुत गंभीर विषय है, इसलिए हम विनम्र अनुरोध सदन से करते हैं महोदय कि विधानसभा की एक विशेष जांच समिति बनाई जाए। और इस विशेष जांच समिति में सबसे पहला काम कि पूरे झारखंड राज्य के कितने निवेशकों का कितना रुपया फंसा हुआ है, भुगतान नहीं हो रहा है। और महोदय इस विशेष समिति में सुब्रत राय जी को बुलाया जाए कि झारखंड राज्य के कितने निवेशकों का कितना पैसा जमा है और कब तक वो भुगतान करे। महोदय सरकार चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकती है। सरकार का उत्तर इसलिए महोदय चाहेंगे विशेष समिति का ठीक उत्तर सुन लीजिए माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार चिंतित है कि राज्य के जमाकर्ताओं का पैसा वापस मिल जाए और इसको लेकर समय समय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट माननीय सदस्यों द्वारा कराया जाता रहा है। पहले भी नवीन जायसवाल साहब ने किया था, डुल्लू महतो जी ने किया था और इस चलती सत्र में माननीय सदस्य ने अल्पसूचित प्रश्न में भी सेम सवाल को और ध्यानाकर्षण में भी सेम सवाल को लिया। अध्यक्ष अब सेम मैटर को की ग्राह्यता कैसे दोनों जगह उपलब्ध हो जाती है अध्यक्ष महोदय, ये भी हो सकता है कि राजहित में है, इसको भी देखना चाहिए अध्यक्ष महोदय। सहारा इंडिया में जमा पैसा राज्य सरकार के डायरेक्ट प्रभाव में सर विनियमन में के अंतर्गत नहीं आता है। सहारा इंडिया द्वारा संचालित जमा योजना रेगुलेटेड है अध्यक्ष महोदय, जिसका रेगुलेशन विभिन्न नियामक संस्था, सेंट्रल रजिस्ट्रार, सेबी, IRDA एवं अन्य नियामकों के द्वारा किया जाता है, जो भारत सरकार द्वारा संचालित है अध्यक्ष महोदय। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में पूरे देश में, और यह समस्या सिर्फ भारत की, यहाँ झारखंड की नहीं अध्यक्ष महोदय, यह गाथा 1978 से शुरू होती है, 2004 में विवादों में आती है, 2011 तक सहारा कभी स्टे लेता है, कभी यहाँ जाता है, विभिन्न कोर्ट में जाता है और अंततः 31/8/2012 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस सारे मामले को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जो 2009 में रिटायर्ड हुए थे, श्री BN अग्रवाल को, उसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी अध्यक्ष महोदय, लर्नेड जज KS राधाकृष्णन और JS खेहर, उन्होंने उनको जिम्मेदारी दी कि सारी चीजों को आप मॉनिटर करेंगे, इसके लिए अलग से व्यवस्था कर दी अध्यक्ष महोदय। उस समय जो आंकड़े आए थे अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है कि टोटल SIR ECL SHICL के माध्यम से पूरे देश के लगभग 3,07,00,000 निवेशकों जमाकर्ताओं का 25,781 करोड़ 37 लाख रुपया सहारा ने मार्केट से उठाया था। अब बारी आई, उन्होंने, सेबी ने इसके बाद इसको मॉनिटर करना शुरू किया, समाचार पत्र में दिया, प्रचार दिया कि जिसके जिसके रीपेमेंट और रिसिप्ट के कागज हैं आप हमें उपलब्ध कराएं अध्यक्ष महोदय, और एक कट ऑफ डेट निकाला। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था 1800266757 1800227575 और पूरे देश में जो उनको प्राप्त हुआ अध्यक्ष महोदय दावे, वो 19,650 आवेदन पत्र दावा प्राप्त हुआ, जिसमें कुछ दावा में कुछ पत्रों की कमी थी अध्यक्ष महोदय,
टोटल 17,526 दावों का निष्पादन किया गया अध्यक्ष महोदय, जिसमें 443 झारखंड के निवेशकर्ता या फिर जमाकर्ता थे। उसके बाद अध्यक्ष महोदय फिर कोर्ट का लफड़ा यही नहीं हुआ। जब वो पैसे देने में सहारा चूकने लगी तो कोर्ट ने रिकवरी के लिए एक्शन लेना शुरू किया अध्यक्ष महोदय। फिर 15,553 करोड़ 59 लाख रुपया रिकवर्ड करके सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में नेशनलाइज बैंक में जमा करा गया और उसका इंटरेस्ट जोड़ के आज यह पैसा 24,548 करोड़ है। सेबी बार बार सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मांग रही है कि आप हमें अलाउ करें कि कैसे इसको हम जमाकर्ताओं को पैसे लौटाएं। अध्यक्ष महोदय, सेबी ने भी दिनांक 21/10/2021 को इसमें एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन दायर किया सुप्रीम कोर्ट में अध्यक्ष महोदय। फिर उन्होंने अर्ली हियरिंग के लिए एप्लीकेशंस